Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 8 of computer science. Today the date is December 24, 2020 and the day is Thursday. स्टूडेंट्स, हमने इस यूनिट में पहले रीडिंग की थी, फिर क्वेश्चन आंसर्स किए थे और क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स एंड आइडेंटिफाई द आइकन्स। आज हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स और आइकन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज सी, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपने उन्हें टिक मार्क करना है और जो रॉन्ग है उन्हें क्रॉस मार्क करना है, ठीक है। नंबर 1, यू कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। आप जो है न्यू वर्कशीट ऐड नहीं कर सकते हैं अपनी वर्कबुक में। वर्कबुक होती है बेटा कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स और वर्कशीट में हम लोग अपना डेटा एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर वर्कशीट कम है या हम लोग न्यू वर्कशीट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम लोग बहुत इजीली न्यू वर्कशीट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। इसमें क्या है? यू कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। बेटा हम लोग न्यू वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, अ वर्कशीट कंटेन्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वर्कशीट के अंदर जो डेटा है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वर्कशीट जो होती है वो कलेक्शन होती है रोज़ और कॉलम की। तो उसके अंदर जो डाटा एंटर होगा वो भी तो रोज़ और कॉलम एक टेबल के फॉर्म में ही एंटर होगा ना। तो ये क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्कशीट जो होती है उसके अंदर डेटा जो होता है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में ही होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। थर्ड, स्टेटस बार आल्सो डिस्प्लेस द जूम ऑप्शन। स्टूडेंट्स, जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे तब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। जो स्टेटस बार होती है सबसे बॉटम पे होती है हमारे पास, उसके ऊपर जो है एक जूम ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम लोग अपनी वर्कशीट को जूम कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं। वो जूम ऑप्शन जो है हमारे पास स्टेटस बार पर मौजूद होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। हमें जूम ऑप्शन जो है वो स्टेटस बार पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नंबर 4, यू कैन नॉट टाइप डेटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। आप जो है MS एक्सेल वर्कशीट पर डेटा टाइप नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। हम लोग जो है अगर डेटा एंटर ही नहीं करेंगे तो हमारी वर्कशीट कैसे बनेगी? जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या रिजल्ट कार्ड बनाना है तो हम लोग सबसे पहले उसे डेटा ही अपना एंटर करेंगे ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, ठीक है। आपने ये इसको क्या करना है? फॉल्स। नंबर 5, Ctrl+K इज़ यूज टू कॉपी द टेक्स्ट। Ctrl+K जो यूज़ की जाती है कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कॉपी के लिए जो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो है Ctrl+C। कौन सी? Ctrl+C। Ctrl+C जो है यूज़ की जाती है कॉपी करने के लिए, नॉट Ctrl+K। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नंबर 6, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट। सेल जो है वो वर्कशीट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो सेल होता है वो हमारे पास एक रो और कॉलम की फॉर्म मिलाकर एक टेबल स्मॉल सेल बनता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा एंटर करते हैं। तो सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्कशीट का। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अगेन नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज F क्विज, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स इन विच द फॉलोइंग कमांड्स आर प्रेजेंट। आपने इन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें डिफरेंट कमांड्स हमारे पास हैं। ये कमांड्स जिसमें हमारे पास दी गई हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको बताया था कि रिबन में डिफरेंट टैब्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइटल बार के बाद हमारे पास मेन्यू बार होती है, उसके बाद टूल बार, और टूल बार में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कमांड्स होती हैं। अब हम लोगों ने उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। हमने इन कमांड्स को देखते हुए आइडेंटिफाई करना है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नंबर 1, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। अब आपने इंसर्ट करना है या डिलीट करना है या फॉर्मेट करना है तो उसके लिए क्या है? ये किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? सेल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें पेस्ट लिखा हुआ है, ये कट है, कट, कॉपी, पेस्ट, पेंट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास किस में होती हैं? किस ग्रुप में? क्लिपबोर्ड में। कहाँ पर? क्लिपबोर्ड। कॉपी पेस्ट ऑप्शंस ये हमारे पास मौजूद होते हैं क्लिपबोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स।
अब ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पास किस लिए यूज़ होती हैं, हमारे टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए। फॉर्मेटिंग क्या होता है, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसे आपने उसको स्टाइल किस तरह से देना है। जो आपके पास आपका डाटा है उसे आप लोग उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें आप लोग कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें किससे बिलोंग करती हैं, स्टाइल्स ग्रुप से। किससे, स्टाइल्स ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास हैं डिफरेंट अलाइनमेंट्स। ये देखें, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये इस तरह से जो हमारे पास हैं ये किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, अलाइनमेंट ग्रुप से। किससे, अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट होती है बेटा आपने जो लिखा है उसे अपने मार्जिन के हिसाब से सेट करना कि आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है या राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, या सेंटर रखना है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अलाइनमेंट। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमारे पास सॉर्टिंग है, फाइंड एंड सिलेक्ट है, फ़िल्टर है, और ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं एडिट करने के लिए अपने टेक्स्ट को। अब हमने फ़िल्टर करना है, हमें कोई ख़ास चीज़ जो है उसमें से कोई ख़ास डाटा जो चाहिए उसके लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं। सॉर्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो नेम वाइज या रोल नंबर वाइज हमारे पास जो है ना सारा अरेंज हो जाए। फाइंड एंड सिलेक्ट जो है, फाइंड करके अगर हमारी कोई मिस्टेक है उसे हम लोग फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। ये इस तरह की जो सारी ऑप्शंस हैं उसे हम लोग ऐड करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एडिट करना, अपने डाटे को एडिट करना। जब आप अपना डाटा एडिट करते हैं तो वो ये फिर ग्रुप क्या बना, एडिटिंग ग्रुप। इसमें जो भी कमांड्स हैं वो सारी हम लोग एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इस ग्रुप का नेम है एडिटिंग ग्रुप। क्या, एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। लास्ट वन, अब ये क्या है हमारे पास, बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, पेंट, फॉन्ट कलर, फिल कलर, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो हम लोग ये वाला जो काम परफॉर्म करते हैं वो हम लोग अपने फ़ॉन्ट के ऊपर करते हैं। जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। उस फ़ॉन्ट को हम लोगों ने बोल्ड करना है या उसको इटालियन में करना है या उसे अंडरलाइन करना है या उसका कलर चेंज करना है, ये सारी कमांड्स हम लोग अपने लेटर्स के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर करते हैं। तो ये इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसे अच्छी तरह लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर और अपनी शीट्स पर नोट करके स्कूल में सबमिट करवाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई पहला पेंडिंग काम है तो वो भी काइंडली आप लोग स्कूल में सबमिट करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।